हिंदी साहित्य से रहेगा आज हमारा, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर है ये, तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था ना, उसको रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। क्या कहा है? वीरगाथा काल। अगला है हमारा, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो वीरगाथा काल के कौन से कवि नहीं है? तो नामदेव जो है ना, वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है, ठीक है। बाकी चंद्रबरदाई, जगनीक और मधुकर जो है वो वीरगाथा काल के कवि हैं, ठीक है। आगे है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीरगाथा काल के जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रबरदाई, ठीक है। कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। आगे है, पृथ्वीराज रासो की रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है ना, वो है चंद्रबरदाई, ठीक है। कौन है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो थी सुदक्कड़ी, ठीक है। सुदक्कड़ी थी कबीरदास की भाषा। आगे है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दू भंजरगढ़ भंजदड़ तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत गरसे। तो पूछा रही इन ये पंक्तियां हैं ना, वो किसके द्वारा रचित हैं? तो यह पंक्तियां तुलसीदास की हैं, ठीक है। तुलसीदास ही वही तुलसीदास है जिसने रामचरितमानस लिखा था, और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो वो रामचरितमानस उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था, ठीक है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। आगे है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नरहीर। तो इन यह पंक्तियां किसके द्वारा रचित की हैं? तो यह पंक्तियां हैं जायसी की, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की। आगे देखते हैं। अगला है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो है भूषण, ठीक है। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। आगे है, नर की और नलनीर की गति, एक एक करी जोई, जे तो नीचो है चले, तोते नीचो होई। तो यह पंक्तियां किसके द्वारा रचित की हैं? तो यह है बिहारी लाल की, ठीक है। किसकी पंक्तियां हैं? तो बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। आगे है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, ठीक है। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। यह पंक्तियां किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कविता को जो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे ना, वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है, तितली किसकी रचना है? तो तितली जो रचना है ना, वो रचना है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तितली जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं। तो अतीत के चलचित्र जो रचना है ना, वो महादेवी वर्मा के हैं, ठीक है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के हैं। पल्लव के रचयिता हैं। तो पल्लव के जो रचयिता हैं वो है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत है पल्लव के रचयिता। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के जो रचयिता है ना, वो है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता हैं। आगे है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना कीर्ति है? तो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वो किसकी कृति है, ये पूछा रहा है। यह है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आगे है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, जहाँ कल वहाँ चले, ठीक है। सॉरी, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसमें यह पंक्तियाँ किसकी है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो यह जो पंक्तियाँ हैं ये हैं भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं ये। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा लिखी थी ना हिंदी में, वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद द्वारा सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी गई थी। अगला है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो यह जो काव्य है वो, यह जो काव्य की पंक्तियां हैं ना, पूछा रहा है कि किसकी है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह जो कृति है ना, यह काव्य की जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां हैं यशोधरा की, ठीक है। किसकी है? यशोधरा की। आगे है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। यह पंक्तियां किसने रची हैं, ये पूछा रहा है। तो यह पंक्तियां रची हैं जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। किसने रची है? जयशंकर प्रसाद ने। आगे है, आंचलिक रचनाएं
किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक जो रचनाएं हैं ना वो संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से, ठीक है। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि है ना वो है कबीरदास, ठीक है। कौन है? कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रथम कवि हैं। श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? तो जो श्रद्धा है ना वो कामयानी की नायिका है, ठीक है। श्रद्धा कामयानी की नायिका है, ठीक है, कामयानी। अगला है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तो इसके रचयिता कौन है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसके जो रचयिता है वो है रहीम, ठीक है। किसके द्वारा ये रचा गया है? तो रहीम के द्वारा। आगे है तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तो तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय। यह जो पंक्तियां है ना इसके जो रचयिता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है हमारा बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये आगे है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाते जिस पथ जावे वीर अनेक, ठीक है। तो यह जो पंक्तियां किसके ये बुझा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है ना, माली से ये कहा जा रहा है कि तुम मुझे तोड़ देना, ठीक है। तुम मुझे तोड़ के उस पथ में फेंकना जहाँ पे मातृभूमि के लिए अनेक जो वीर हैं वो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, ठीक है। तो यह जो पंक्तियां हैं पूछा रहा है कि किसने कहा है इन पंक्तियों को? तो यह पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ते एक पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो दरवाजे से जो चंडालगढ़ी की तरफ जब नजर पड़ती है ना तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। यह जो पंक्तियां हैं वो है राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। कौन किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो भूषण की जो कविता है ना उसका प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक, ठीक है। कौन है? प्रशस्ति परक भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। आगे है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा हैं। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के जो प्रेरणा है ना वो है पुष्पदंत, ठीक है। कौन है? पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि काव्य के रचयिता है। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है ना उसके रचयिता पूछा रहे हैं कि कौन है? तो वो लिखा है असाहित ने, ठीक है। किसने लिखा है? असाहित। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के जो पहले गद्यकार है ना वो है लल्लू लाल, ठीक है। हिंदी के पहले गद्यकार हैं लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी का जो सबसे पहले प्रकाशित पत्र का जो नाम है ना वो उद्दंड मानदंड है, ठीक है। क्या है? उद्दंड मानदंड। और कहाँ से आता है? कोलकाता से आया था, ठीक है। आगे है छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो छायावाद के जो प्रवर्तक का नाम है ना वो हो जाएंगे छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक जो है वो है जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद जो है ना वो उपयोगितावाद का दूसरा कथन है, दूसरा नाम है। यह जो कथन है यह कथन दिया था नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। किसने दिया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था कि जो प्रगतिवाद है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ठीक है। आगे हमारा प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास था ना वो था मंगलसूत्र, ठीक है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन था? तो मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह जो दिनकर थे उनको भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ना वो उर्वशी पर मिला था, ठीक है। किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास है ना उसके सर्वप्रथम जो लेखक है उसका नाम है गारसादा ताशी, ठीक है। क्या है? गारसादा ताशी हिंदी साहित्य के प्रथम जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम है, ठीक है। गारसादा ताशी। आगे है पद्मावत किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आगे है बेताल पच्चीसी की रचनाकार है। तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार पूछा जा रहा है तो ये हो जाएंगे सूरती मिश्र, ठीक है। सूरती मिश्र जो है ना बेताल पच्चीसी के रचनाकार है, ठीक है। बेताल पच्चीसी सूरती मिश्र। सुराग के नूपुर के रचयिता हैं। तो सुराग के जो नूपुर के रचयिता हैं वो पूछे जा रहे हैं वो है अमृतलाल नागर, ठीक है। सुराग के नूपुर के जो रचयिता है ना वो अमृतलाल नागर हैं। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय
किसकी रचना है? तो संस्कृति के जो 4 अध्याय है ना, वो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है वो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अशोक के फूल जो निबंध संग्रह है ना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, झरना काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो भारत भारती जो काव्य है ना, उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो हैं सरहपा। ठीक है, दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो हैं सरहपा। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक पूछा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है काफी। तो ये प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, पंच परमेश्वर जो कहानियां लिखी है ना, वो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पंच परमेश्वर। आगे है तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं। तो तोड़ती पत्थर में वह तोड़ती पत्थर करके कविता है ना, तो पूछा रहा है कि उसके जो लेखक हैं वो लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तोड़ती पत्थर वह तोड़ती पत्थर करके जो कविता है उसके जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं। तो हार की जीत कहानी के जो रचनाकार हैं वो है सुदर्शन। ठीक है, हार की जीत कहानी के रचनाकार सुदर्शन है। आगे है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं इंशा अल्लाह खान। ठीक है, इंशा अल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो शिव शंभू की जो चिट्ठे रचना है ना, वो बाल मुकुंद गुप्त की है। ठीक है, किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। आगे है रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो है केशव दास। ठीक है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। कटूज के रचनाकार हैं। तो कटूज के जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कटूज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आशु काव्य के रचनाकार हैं। तो आशु काव्य के जो रचनाकार है ना, वो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, आशु लहर जो लिखी है ना, वो किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग, यह जो पंक्तियां हैं वो किस रचनाकार ने रची हैं? तो यह रची हैं रहीम ने। ठीक है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये रचना की जो पंक्तियां लिखी हैं वो रहीम ने लिखी हैं। आगे है हमारा अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितुवत इकबार। यह पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां लिखी हैं रसलीन ने। ठीक है, किसने लिखी है? रसलीन ने। आगे है जब जब होय धर्म की हानि बाडे असुर अधम अभिमानी। यह पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां लिखी गई हैं तुलसीदास द्वारा। ठीक है, किसने लिखी है? तुलसीदास ने। आगे हमारा परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधम माई। यह पंक्तियां किसकी है? पूछा रहा है। यह पंक्तियां किसने लिखी है? तो ये हो जाएगा तुलसीदास ने। ठीक है, तुलसीदास ने लिखी गई ये पंक्तियां। रक्त है या है नसों में शूद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचना रचयिता हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों की जो रचयिता हैं वो है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। आगे है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे धीरे। यह पंक्तियों किस रचनाकार की हैं? तो यह पंक्तियों ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह कबीर की हैं। ठीक है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, यह पंक्तियां कबीर की हैं। आगे है अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डॉट डॉट का नाम जाना जाता है। तो अष्टशाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में जाना जाते हैं ना, वो सूरदास जाने जाते हैं। ठीक है, अष्टशाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि हैं वो सूरदास हैं। आगे है रामचरित मानस की भाषा क्या है? तो रामचरित मानस जो लिखी है तुलसीदास ने लिखी है अवधी भाषा में। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी है। भूषण किस रस के कवि थे? तो जो कवि भूषण थे ना, वो कौन से रस के कवि थे ये पूछा रहा है। तो वीर रस के। ठीक है, वीर रस के कवि थे और सबसे जो सर्वोपरि जो रस है ना, वो श्रृंगार रस है। ठीक है, सबसे सर्वोपरि रस श्रृंगार रस है। आगे हमारा आजादी
का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आजादी का जो आदि कवि माना जाता है वो माना जाता है स्वयंभू को। ठीक है, स्वयंभू को आजादी का आदि कवि माना जाता है। रामचरितमानस कितने खंड में है? ठीक है, तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं पूछा रहा है। ठीक है, तो रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है और रामचरितमानस में टोटल जो कांड हैं वो 7 कांड हैं और अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो जो व्यंग्य लेखक है यानी व्यंग्य लिखने वाला जो लेखक है ना वो है हरिशंकर परशाई। ठीक है, हरिशंकर परशाई व्यंग्य लेखक है। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी जो है ना वो एक रचना है। ठीक है, किसकी है? तो मनु भंडारी की आपका बंटी। तो इसमें क्या दिखाया है? तो तलाक से जुड़ी बाल समस्याएं। ठीक है, तलाक होने के बाद जो बच्चों पे जो असर पड़ता है ना, बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उस पर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका बंटी तो किसकी है? ये मनु भंडारी की है और तलाक से जुड़ी बाल समस्याओं का वर्णन है इसमें। आगे है हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन है? तो हिंदी जो पत्रिका है ना कादम्बिनी, तो कादम्बिनी के जो पूछा है कि संपादक कौन है? इसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, राजेंद्र अवस्थी हैं हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो जो दिनकर है ना वो कौन से रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। ठीक है, दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ठीक है, जो निराला है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो जैनेन्द्र रचित उपन्यास कौन सा है ये पूछा रहा है। तो ये है परग। ठीक है, परग जो है ना वो जैनेन्द्र रचित उपन्यास है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी जो गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया? तो कालिदास ने लिखी थी ना अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका पूछा रहा है कि अनुवाद जो है हिंदी अनुवाद वो किसने किया था? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। आगे है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो कहा जाता है भक्ति काल को। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे ना वो थे बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जो कामयानी है ना वो महाकाव्य है। ठीक है, कामयानी क्या है? तो एक प्रकार का महाकाव्य है। ठीक है, कामयानी महाकाव्य है। अगला हमारा गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो गागर में जो सागर भरने का जो कार्य किया था वो पूछा रहा है कि कौन से कवि ने किया था? तो ये किया था बिहारी ने। ठीक है, किसने किया था? बिहारी ने। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो महाभोज जो है ना पूछा रहा है कि उसकी जो प्रधान समस्या है। ठीक है, उसमें जो प्रधान समस्या थी राजनीति थी ना, तो राजनीतिक समस्या दी। तो इसमें हो जाएगा महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प है राजनीतिक समस्या। ठीक है, राजनीतिक समस्या। वापसी किस विधा में रचित है? तो जो वापसी है ना वह किस विधा में रचित है? तो वह कहानी है। ठीक है, वापसी जो है कहानी विधा में रचित है। आगे देखते हैं। आगे हमारा तोड़ती पत्थर वह तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो वह तोड़ती पत्थर जो है ना वह एक यथार्थवादी कविता है। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर जो है या तोड़ती पत्थर जो है वो यथार्थवादी कविता है। ठीक है, आगे है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है ना उनका संबंध कहाँ से है? तो बिहार से था। ठीक है, फणीश्वर नाथ जो रेणु थी उनका संबंध किस प्रदेश से है? तो बिहार से संबंधित थी वो। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की जो पदावली है ना उसकी भाषा पूछी जा रही है। तो उसकी भाषा है मैथिली। ठीक है, विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। आगे है डॉट को उग्र कहते हैं। तो डॉट को किसको उग्र कहते हैं ये पूछा रहा है। ठीक है, तो उग्र कहते हैं किसको? पांडे बेचन शर्मा को। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। आगे है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे ना वो जय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, बिहारी जो थे जय सिंह के दरबारी कवि थे। आगे है शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। तो शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो अलका सगावगी। ठीक है, अलका सरावगी जो है ना वो शेष कादम्बरी के रचयिता है। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसके रचयिता है श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जो है ना श्रीलाल शुक्ल वो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। आगे है अगला है हमारा
पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो पूस की रात जो है ना, एक एक कुत्ते और मालिक, कुत्ते और जो किसान पे आधारित कविता है ना, ये प्रेमचंद्र की है, ठीक है। पूस की रात जो कविता है ना वो प्रेमचंद्र की है, काफी अच्छी कविता है, पढ़ लीजिएगा आप। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना वो नाटक के रचनाकार कौन है, तो ये है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो आत्मनिर्भर निर्भरता जो निबंध है ना उसके रचनाकार कौन है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। तो गंगा छवि वर्णन ये कविता है, इसके जो रचनाकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा छवि वर्णन कविता लिखी है। आगे है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है उसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो भिक्षुक कविता के जो रचयिता हैं वो हैं निराला, ठीक है। भिक्षुक कविता के रचयिता निराला हैं। आगे है भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, वो है सूरदास, ठीक है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, सूरदास हैं। अगला हमारा ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ठीक है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता के जो रचयिता हैं वो पूछा जा रहा है, ठीक है। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है संदेश रासक के रचयिता हैं। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वो हैं अब्दुल रहमान, ठीक है। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। साखी के रचयिता हैं। तो जो साखी के रचयिता हैं ना वो हैं कबीरदास, ठीक है। साखी के रचयिता कबीरदास हैं। आगे है मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो कहा जा रहा है कि मुझसे ना कागज छुआ गया और ना कलम मेरे हाथ गई। ये किसने कहा था, तो कबीरदास, ठीक है। कबीरदास को ना अनपढ़ माना जाता है, ठीक है। तो कबीरदास ने कहा था कि मुझसे ना कागज छुआ गया था और ना ही कलम मेरे हाथ में गई थी। आगे है लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत। तो यह जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, तो ये घनानंद की है, ठीक है। ये पंक्तियां घनानंद की हैं। आगे हमारा अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो यह जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा रची गई हैं, तो यह पंक्तियां रची गई हैं देव के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, देव के द्वारा। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियां किसने रची हैं, तो यह पंक्तियां जो रची गई हैं वो रची गई हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके उनके साथ मनुष्य हृदय का आसमंजस स्थापन है। तो यह कथन किसका है, ठीक है। उपयुक्त कथन जो किसका है तो ये पूछा है, तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कहा था कि जो कविता है ना वो इस जगत में जो मार्मिक जो पक्ष है उनका प्रत्यक्षीकरण करना और जो मनुष्य का हृदय है ना उसमें आसमंजस स्थापित करना, ठीक है। आसमंजस स्थापित करना। आगे है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ठीक है। केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, मतलब, ठीक है। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह किसने कहा था, तो यह जो कथन था वो था मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि केवल जो कवि का कर्म है ना वो मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, उसमें जो उचित जो उपदेश है उनका समावेशन भी होना चाहिए। आगे है बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, तो ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है शब्दार्थों सहित काव्यम एक उक्ति किसकी है। तो शब्दार्थों सहित जो काव्यम है ना यह उक्ति पूछा रहा है कि किसकी है, तो यह उक्ति है भामह की, ठीक है, भामह की। आगे है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्तियां रचित है। तो यह जो पंक्तियां लिखी है ना वो कबीरदास ने लिखी है, ठीक है। ढाई अक्षर जो प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, यानी जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ सकता है तो वो पंडित हो जाता है। ये किसने कहा था, तो ये कबीर के कथन है, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह के रचयिता हैं। तो इसकी जो रचना की गई है वो किसने की गई है, तो मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आगे है
उनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो भक्तिकाल का कवि कौन सा नहीं है? तो ये अमीर खुसरो नहीं है, ठीक है, भक्तिकाल के कवि अमीर खुसरो नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हमारे बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने क्या लिखे ये पूछा रहा है, ठीक है। तो बिहारी ने जो लिखे थे ना वो लिखे थे दोहे, ठीक है, बिहारी ने दोहे लिखे थे। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो जो प्रबंध काव्य हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था और अवधी भाषा में लिखा गया है ये, और इसमें 7 कांड है, ठीक है। आगे हमारा निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो नामवर सिंह है, ठीक है, नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है ना, जो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बरदायनी ने लिखी थी ना, बरदायनी ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो पूछा रहा है कि यह किस काल की रचना है? यह है आदिकाल की, ठीक है, यह किसकी है? तो आदिकाल की रचना है। आगे है निम्नलिखित में कौन अष्टछाप कवि है? तो अष्टछाप के जो कवि हो जाएंगे वो है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। आगे है मानवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो जो नामवर सिंह है ना, नामवर सिंह पूछा रहा है कि उन्होंने अधिकांश क्या लिखे हैं? तो आलोचना लिखी है, ठीक है, अधिकांश क्या लिखी है? आलोचना लिखी है उन्होंने। अगला है आत्मजयी के रचयिता है? तो आत्मजयी के जो रचयिता है वो है कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता है। चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है? तो चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य जो लिखा है वो लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य रचना लिखी है। रामलला नहछू के रचनाकार हैं? तो रामलला नहछू के जो रचनाकार हैं वो है तुलसीदास, ठीक है, कौन है? तुलसीदास है। आगे हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है? तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, यह जो नाटक लिखा है उसके रचयिता कौन है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो महेश राकेश, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक लिखा है वो मोहन राकेश ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है आषाढ़ का एक दिन, ये एक नाटक है, ठीक है। आगे हमारा यामा के रचयिता हैं? तो जो यामा के रचयिता है ना वो है महादेवी वर्मा, ठीक है, यामा जो लिखी है वो महादेवी वर्मा ने लिखी है। अगला है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है? तो संसद से सड़क तक, ठीक है, जो ये काव्य लिखा है वो लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने, ठीक है, किसने लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल ने। आगे हमारा चीप की दावत कहानी की रचनाकार है? तो चीप की जो दावत कहानी लिखी है ना उसके रचनाकार कौन है? तो वो है भीष्म साहनी, ठीक है, चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं? तो सर्कस जो उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वो है संजीव, ठीक है, कौन है? संजीव। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है? तो रंगभूमि किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने, ठीक है, रंगभूमि किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है, ठीक है। और जो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था ना वो मंगलसूत्र है, ठीक है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। और कृषक महाकाव्य किसको कहते हैं प्रेमचंद का? तो गोदान को कहते हैं, ठीक है, गोदान को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रभु ही चिताई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जगु जनु विदुमंडल डोल। यह पंक्तियां किसके द्वारा रचना की गई है ये पंक्तियों की, ये बताना है, ठीक है। तो यह तुलसीदास की पंक्तियां, किसकी? तुलसीदास की पंक्तियां हैं। आगे हमारा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, ठीक है, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यह पंक्तियां किसके द्वारा रची गई है ये पूछना है, ठीक है। तो यह पूछा रहा है तो यह रैदास की पंक्तियां, किसकी? रैदास की। आगे है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसके रचनाकार कौन है ये पूछा रहा है। तो इसके रचनाकार है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास के रचनाकार है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कौन है? तुलसीदास। आगे है प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है? तो प्रेम पच्चीसी की जो कहानी संग्रह है ना उसके रचनाकार है प्रेमचंद, ठीक है, कौन है? प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ना वह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए ज्ञानपीठ दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के जो लेखक पूछा रहे हैं तो प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल, ठीक है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किन का वर्णन किया है? तो तुलसीदास जो है ना उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उसमें किसका वर्णन किया है? तो ये किया है राम का, ठीक है, किसका किया है? राम का। और राम जो तुलसीदास है ना उन्होंने रामचरितमानस लिखा था, ठीक है, किस भाषा में लिखा था रामचरितमानस? तो अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 7 कांड हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जो त्यागपत्र उपन्यास है ना पूछा रहा है कि किसकी रचना है? तो यह रचना है जैनेन्द्र कुमार की, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। ज्ञानपीठ पुरस्कार
दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ठीक है, ज्ञानपीठ जो दिया जाता है वो दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार है ना, वो है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। और किसके लिए मिला था इनको ज्ञानपीठ? तो 1968 में चिदम्बरा हेतु ज्ञानपीठ मिला था। ठीक है, इनको किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। तो विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो है तुलसीदास। ठीक है, विनय पत्रिका किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने। मानस का हंस के लेखक का नाम है। तो मानस का हंस के जो लेखक हैं उनका नाम है अमृतलाल नागर। ठीक है, कौन है? अमृतलाल नागर। आगे है मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम के जो रचनाकार है ना वो है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार। कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही एक जीवनी है। आगे है दुख ही जीवन की कथा है, क्या कहूँ आज तो नहीं कही। ठीक है, क्या कहूँ आज तो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार का नाम। तो दुख ही जीवन की कथा है, क्या कहूँ आज तो नहीं कही। पूछा रहा है कि इसके जो यह जो पंक्तियाँ लिखी है ना वो किसने लिखी है? ठीक है, तो यह जो पंक्तियाँ हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का जो नाम है वो है बंग महिला। ठीक है, कौन है? बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ठीक है, आगे है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं ना वो माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, हरिवंश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। आगे है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो फणीश्वर नाथ जो रेणु है ना पूछा है कि वो किसके लेखक हैं? तो वो जो लेखक हैं वो है मैला आंचल का। ठीक है, किसके हैं? तो मैला आंचल के। आगे है गोदान किसकी कृति है? तो गोदान जो कृति है वो कृति है प्रेमचंद्र की। ठीक है, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान प्रेमचंद्र की कृति है। आगे है कस्तूरी मंडल बशे आत्मकथा है। तो कस्तूरी मंडल बशे यह पूछा है कि किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो यह जो आत्मकथा है वो है मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? जो चरणदास चोर जो है ना वो नाट्य कृति है हबीब तनवीर की। ठीक है, किसकी है? हबीब तनवीर की। आगे है भूषण बिनुना विराजी कविता वनीत मित्त। यह किसका कथन है? ठीक है, तो भूषण बिनुना विराजी कविता वनीता मित्त। तो यह जो कथन है ना पूछा रहा है कि किसका है? तो यह कथन है केशव दास का। ठीक है, किसका है? केशव दास का। आगे है ज्ञान गार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान गार्गी जो शाखा के कवि होते हैं ना उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान गार्गी जो शाखा के कवि होते हैं उनको संत कवि नाम से पुकारा जाता है। आगे है इन मुसलमान हरिजन पर कोटित हिंदुन वारिये। पूछा रहा है कि यह कथन किसका है? ठीक है, तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये यह कथन जो है ना वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो जो अपभ्रंश के वाल्मीकि के से संबोधित किया जाता है वो कहा जाता है शंभु को। ठीक है, शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी ना, तो यह किसके दरबारी कवि होंगे? तो ये होंगे पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के होंगे और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना उनको जायसी इसलिए कहा जाता है तो जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। अगला हमारा रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो रीतिकाल का। ठीक है, रीतिकाल का। तो रीतिकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था वह कौन है? तो वह है बिहारी। ठीक है, कौन है? बिहारी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो कामायनी जो महाकाव्य है ना कामायनी उसके महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामयानी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आगे हमारा गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं। तो गुनाहों के देवता के जो रचनाकार है ना वो हो जाएंगे धर्मवीर भारती। ठीक है, गुनाहों के देवता के जो रचनाकार हैं वो है धर्मवीर भारती। गोदान
लिखा गया है? तो गोदान जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान कृषक का महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है। किशोर का जो महाकाव्य है ना वो कृषक संस्कृति का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। और गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया और मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ठीक है। आगे है, हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टार्ज जो विधा है ना उसके जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को, ठीक है। किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा के जनक माना जाता है, शिवदान सिंह चौहान को। आगे है, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो पंडित बनारसी दास है ना उन्होंने जो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या है ये पूछा रहा है। तो उसका नाम है चाँद सूरज के विरंग, ठीक है। चाँद सूरज के विरन, चाँद सूरज के विरन। आगे है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है ना वो कौन सा है ये पूछा रहा है। ये हो जाएगा परीक्षा गुरु, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को। आगे देखते हैं, आगे हमारा होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो है ना वो कौन से उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का, ठीक है, गोदान। और गोदान किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान ये सारी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। और जो होरी है ना वो पूछा रहा है कि किस उपन्यास का पात्र है? तो वो होरी गोदान उपन्यास का पात्र है, ठीक है, गोदान उपन्यास का। आगे है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ना उसके जो लेखक पूछे जा रहे हैं उसके लेखक हैं अज्ञेय, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर जो थे ना वो निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है, ठीक है, निर्गुण। अगला है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो रत्नावली जो दोहा संग्रह रचा गया था ना पूछा रहा है कि किसके द्वारा रचा गया था? तो यह रत्नावली के द्वारा, किसके द्वारा? रत्नावली के द्वारा रचा गया था। अगला है हमारा, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? तो ये जो है ना कबीरदास हैं, तुलसीदास और सूरदास हैं, यह किस काल के कवि हैं? तो यह कहे भक्ति काल के, ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो सूरदास को ना कौन से रस का सम्राट कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का, ठीक है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो तुलसी की जो भक्ति भावना थी ना वो किस प्रकार थी? तो दास्य भाव की, ठीक है। किस भाव की थी? दास्य भाव की थी तुलसी की भक्ति भावना। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग माना जाता है ना वो माना जाता है भारतेंदु युग को, ठीक है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। निम्न में कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो आधुनिकता का तत्व कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिकता का तत्व नहीं है केंद्रवाद, ठीक है। केंद्रवाद जो है ना आधुनिकता का तत्व नहीं है। आगे है, सतसैया के दोहरे, ठीक है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, जो नावक के तीर में प्रयुक्त नावक का अर्थ है। तो नावक का अर्थ पूछा रहा है, ठीक है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में प्रयुक्त नावक जो शब्द यूज किया है उसका पूछा रहा है कि अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ना नावक जो इसमें कहना चाह रहा है वो नाल धनुष को कहना रहा है, ठीक है। किसको कहना चाह रहा है? तो नाल धनुष को। आगे हमारा, हिंदी के किस कवि ने अपने पुत्र को उड्डगण, ठीक है, उड्डगण अर्थात तारकगण कहा? तो हिंदी का ऐसा कौन सा कवि था जिसने अपने पुत्र को उड्डगण अर्थात तारकगण, ठीक है, तारकगण कहा था? तो वो कौन था ये पूछा रहा है, ठीक है। वो कहा था केशवदास ने अपने पुत्र को, ठीक है। किसने कहा था? केशवदास ने अपने पुत्र को कहा था उड्डगण या तारकगण। आगे है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार है। तो सर्कस जो है ना एक उपन्यास है, इसके जो रचनाकार हैं वो है संजीव, ठीक है। कौन है? संजीव है सर्कस उपन्यास के रचनाकार। जयशंकर प्रसाद की राजभाषा कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो राजभाषा है ना पूछा रहे कि कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो राजभाषा है ना राज्यभाषा तो वो कौन सी है? तो खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी है जयशंकर प्रसाद की राज्य की राजभाषा।